हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है कि एसएससी को क्या लिखा जाता है? एसएससी को लिखा जाता है 40 और बैंक को BAN के बैंक को लिखा जाता है 80। अब पूछा है वन डे को क्या लिखा जाएगा? वन डे को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। पूछा गया वन डे को क्या लिखा जाएगा कि एसएससी को 40 लिखा जाता है, बैंक को 80 लिखा जाता है, तो पूछा है वन डे को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर किसका आता है यहां पे। हाँ जी, ओके बेटा, ओके ओके। चलिए मैं भी यहां पे शेयर कर देता हूं ताकि पूछा गया है वन डे को क्या लिखा जाता है। चलिए अब देखिए बेटा, एक बार अब इधर देखिए। देखो एस कितने पे? 19 पे। एस कितने पे? 19 पे। सी कितने पे? 3 पे। 19 19 38 38 और 3 41 होता है, 40 नहीं होता है। ठीक है। अब चलो मान लो, मान लिया मैंने, मान लिया कि यहां पे एक माइनस कर दिया है। चलो इसमें देखो बी 2 पे, ए 1 पे, एन 14 पे और के 11 पे। इनको सबको टोटल करूंगा तो 81 नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा बेटा। 81 में से चलो इसको 41 आ रहा है, 41 आ रहा है तो एक माइनस कर दिया तो 81 आता, उसमें से भी एक माइनस कर देता। बट ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो मैं बताता हूं बेटा आपको। यहां पे क्या हुआ है? अपोजिट, यानी एस के अपोजिट क्या आता है? एच कितने पे? 8 पे। एस के अपोजिट क्या आता है? एच कितने पे? 8 पे। और सी के अपोजिट क्या आता है? एक्स कितने पे? 24 पे। अब जब मैं इनका टोटल करता हूं, 8 और 8 16, 16 प्लस 24 कितना आ जाता है? 40 आता है। कितना आ जाता है? 40। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां पे देखो बी में, बी के अपोजिट वाई कितने पे? 25 पे प्लस, ए के अपोजिट जेड कितने पे? 26 पे प्लस, एन के अपोजिट एम कितने पे? 13 पे प्लस, और के अपोजिट पी 16 पे प्लस। अब देखो 16 और ये 25 कितने हो गए हमारे पास में? 16 और 26 हमारे पास, 16 और 14 होते थे, यानी टोटल हो गए 42। 42 और 25 प्लस 13 38। 42 और 38 मिलाता हूं तो टोटल कितना हो जाता है? 80। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यहां पे पूछा वन डे का। अब वन डे में भी क्या करूंगा? अपोजिट का टोटल करूंगा। ओ के अपोजिट एल कितने पे? 12 पे। एन के अपोजिट एम कितने पे? 13 पे। ई के अपोजिट वी कितने पे? 22 पे। डी के अपोजिट डब्ल्यू कितने पे? 23 पे। ए के अपोजिट जेड कितने पे? 26 पे। और वाई के अपोजिट बी कितने पे? 2 पे। अब चलो बेटा सबको कर लो टोटल। अब देखो टोटल करता हूं मैं, तो यहां पे 26 प्लस 2 28, 26 2 28, 28 और 22 कितना हो गया? 50। 50 तो ये हो गया इनको मिला के। अब इनमें देखो बेटा 12 और 13 कितना हो गया? 25, और 25 और 25 50, मान लो 50। तो 50 प्लस 50 100 और 2 कम कर दो, यानी कि 98। 98 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, 98 बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी, शायला बिल्कुल 100 नहीं होगा बेटा, शालू और शायला, इसका 98 बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। 100 नहीं होगा, 98 बिल्कुल राइट होगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। यहां पे बोला गया है नेहा बिंदु बिंदु टी से सीधी चल के जाती है, फिर 4 फीट दूर, फिर वहां से 90 डिग्री मुड़ के डब्ल्यू तक जाती है, 4 फीट दूर है, फिर 90 डिग्री मुड़ के 3 फीट चलकर राइट मुड़ती है और पी तक जाती है, फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है, 1 फुट चल के क्यू तक जाती है, फिर वहां से 90 डिग्री मुड़कर लेफ्ट जाती है, 1 फुट चल के वी तक जाती है, फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है, 3 फुट चलकर जाती है टी के। और तब टी और के बीच की दूरी क्या है? फटाफट से बताइए फास्ट। यहां पे पूछा है टी और वी, टी और वी है बेटा, वी के बीच की कुल दूरी कितनी है? फास्ट आंसर दीजिए। टी और वी के बीच की डिस्टेंस। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, फास्ट आंसर दीजिए बेटा।
फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। एक ट्राई कीजिए बेटा, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब देखिए बेटा, सबसे पहले टाइम आउट हो चुका है। टी से चलकर 4 फीट, देखो बेटा मैं यहां पे मेरे पास जगह, टी से चलकर 4 फीट गई वो, ठीक है ना, थोड़ा छोटा ही लिख रहा हूं बेटा। उसके बाद में फिर वह लेफ्ट मुड़ती 90 डिग्री, लेफ्ट का मतलब ऊपर जाएगा बेटा घड़ी की विपरीत दिशा में, कितना 4, ठीक है 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 4 फीट मुड़ती है, फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है 3 फुट, यहां से 90 डिग्री राइट मुड़ेगी 3 फुट, चलो चला गया। उसके बाद में फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है 1 फुट, अब 1 फुट 90 डिग्री राइट नीचे जाएगा 1 फुट ही बेटा। उसके बाद में फिर वहां से लेफ्ट मुड़ती है और कितना 1 फुट वी तक जाती है, ठीक है ना, 1 फुट वी तक जाती है, 1 फुट, 1 मिनट रुकना, वी तक जाती है, फिर 90 डिग्री मुड़ के 1 फुट वी तक जाती है, यहां से 90 डिग्री मुड़ी 1 फुट वी तक जाई, लेफ्ट मुड़ती है ना बेटा, लेफ्ट मुड़ी। फिर उसके बाद में 3 फुट कहां मुड़ी, राइट मुड़ी नीचे की तरफ, ये 3 फुट मुड़ गई। अब बताइए टी और वी के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस बतानी है बेटा, ये 4, ये 3 और ये कितना 1, टोटल हुई 8 फीट। तो 8 फीट यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 फीट यानी डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा संजना, गुड इवनिंग अलका, हाँ जी बेटा 8 फीट बिल्कुल राइट है, 8 फीट बिल्कुल राइट है बेटा, 8 फीट, ओनली वन स्टूडेंट ने आंसर राइट दिया बेटा, 8 फीट बिल्कुल राइट आंसर है। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो बोल रहा है HOCKY हॉकी को JLGFE लिखा जाता है, तो MATCH मैच को क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट आंसर दीजिए। यहां पे बोला है कि हॉकी को ये लिखा जाता है, तो मैच को क्या लिखा जाएगा, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर दीजिए बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए वो बोल रहा है हॉकी को ये लिखा जाता है, तो मैच को क्या लिखा जाएगा, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। नो प्रॉब्लम बेटा संजना, एक बार उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बेटा, एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा उसको। और बेटा मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूं कि प्लीज अभी हम लोग यहां पे इस ये नए चैनल को सपोर्ट कीजिए बेटा, आप सभी लोग इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जितना हो सके बेटा इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। देखो जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं उतना ही देखो ये चैनल ग्रोथ होगा, और जो चैनल ग्रोथ होगा मैं आपके लिए ऑफर पे ऑफर लेकर आऊंगा बेटा, ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को शेयर कीजिए, जहां तक हो सके जहां भी शेयर कर सको बेटा शेयर कीजिएगा बेटा। चलिए BBCC, चलिए देखते हैं BC कौन सा राइट है। अब देखो H कितने पे 8 पे, O कितने पे 15 पे, C 3 पे, K 11 पे, Y 25 पे, J 10 पे, L 12 पे, G 7 पे, F 6 पे और E 5 पे। अब देखो 8 से कितना हो रहा है 10, कितना हो रहा है +2 हो रहा है, +2, 15 से 12 -3, ठीक है, 3 से 7 +2, 11 से 6, सॉरी 3 से 7 +4, 3 से 7 +4 हो रहा है, और 11 से 6 -5 हो रहा है, और 25 से 5 क्या हो रहा है +6 हो रहा है। मतलब देखो हो क्या रहा है, +2 -3 +4 -5, यानी कि प्लस माइनस का मिक्स चल रहा है, प्लस माइनस का क्या चल रहा है मिक्सचर। तो M 13 पे +2 करता हूं तो 15 पे क्या आता है O। अब A में क्या करूंगा -3 करूंगा, A में -1 करता हूं तो Z, -2 करता हूं तो Y, और -3 करता हूं तो X आता है, ठीक है। उसके बाद में T में क्या करूंगा +4 करूंगा, T 20 पे +4 क्या आ जाएगा X आ जाएगा वापस से। C में क्या करूंगा +5 करूंगा, C में -2 करता हूं तो A, -3 Z, -4 X Y और -4 X हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में H में क्या करूंगा -5 कर दिया ना बेटा, 2 3 4 5, हाँ, C में -5 किया तो X आ गया, -2
-3, हाँ ठीक है। उसके बाद में H में क्या करूंगा, +6 करूंगा। H 8 पे आता है, +6, 8 + 6 14, 14 पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, O ट्रिप्लेक्स N, O ट्रिप्लेक्स N, यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? और बी मुझे लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। यहां पे बोला है उत्तर प्रदेश को बिहार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को बिहार कहा जाता है, बिहार को महाराष्ट्र कहा जाता है, महाराष्ट्र को राजस्थान, राजस्थान को मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को गुजरात, गुजरात को हरियाणा, हरियाणा को केरल कहा जाता है। तो किस राज्य की राजधानी भोपाल है, किस राज्य की राजधानी भोपाल है पूछा गया है। फास्ट आंसर दीजिए। पूछा है कि किस राज्य की राजधानी भोपाल है, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। नो प्रॉब्लम बेटा, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए क्लास में, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा। पूछा गया है कि किस राज्य की राजधानी भोपाल है। तो पहले तो एक बात बताओ बेटा, टाइम स्टार्ट कर देता हूं। पहले तो मुझे यह बताइए कि भोपाल राजधानी किसकी है, एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश को क्या बोल रहा है वो, गुजरात कह रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा, भोपाल राजधानी किसकी हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। सुनीता ईस्ट में गई, कहां गई, ईस्ट में, पूर्व दिशा में गई। अब वह किन कर्मों में घूमे कि वह उत्तर की ओर चली जाए, वापिस वो कहां पे चली जाए, उत्तर में आ जाए। मतलब वो पूर्व में गई है, उसको उत्तर में जाना है, उत्तर में, नॉर्थ साइड में जाना है। अब आप बताइए कि कितने लेफ्ट लेने, कितने राइट लेने उसको, बराबर। ओ शाइला, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। पूछा गया है कि मैं किन कर्मों में घूमूं कि मैं कहां चली जाऊं, नॉर्थ में, यानी उत्तर साइड में। बराबर से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आ रहा है राइट और लेफ्ट। राइट या रॉन्ग का फैसला तो बाद में किया जाएगा, पहले हम ये देखते हैं बेटा। अब देखो, सबसे पहले वो गई का उत्तर में, सॉरी पूर्व में। कहां गई, पूर्व में, पूर्व में गया, गया या गई, अच्छा सुनीता है ना तो गई होगा। तो वो पूर्व में गई। अब उसको उत्तर में जाने के लिए क्या चाहिए, उत्तर में जाने के लिए उसको एक राइट चाहिए, या तो एक राइट चाहिए, या सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट चाहिए। क्या चाहिए, उत्तर में जाने के लिए एक लेफ्ट चाहिए, राइट नहीं, लेफ्ट चाहिए। या तो एक लेफ्ट चाहिए, या क्या चाहिए, या क्या चाहिए, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तीन राइट चाहिए। तीन क्या चाहिए, राइट चाहिए। या तो एक लेफ्ट से काम चल जाएगा, या तीन राइट से काम चलेगा। पहले तो हम ये देखते हैं तीन राइट एक साथ है क्या, बिल्कुल है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब तीन राइट है तो तीन राइट बिल्कुल राइट है, तो डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर अब आप कहते कि सर एक लेफ्ट तो होता ही नहीं, कैसे आप बोल सकते हो कि एक लेफ्ट में भी आंसर आ जाता, तो मैं बताता हूं बेटा कैसे आता है एक लेफ्ट में आंसर। अगर मान लो ऑप्शन में केवल एक लेफ्ट होता, ऑप्शन में एक लेफ्ट नहीं, एक लेफ्ट के साथ में एक राइट, और एक लेफ्ट और एक राइट और होता। अब आप देखो बेटा, ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है कि दो लेफ्ट और एक राइट। अब आप कहोगे कैसे सर, इसको कैसे उत्तर में लेके जाते हैं। तो बेटा एक बात बताता हूं, वो कहां है, पूर्व में, फिर एक क्या लिया, लेफ्ट, ऊपर आया, फिर एक क्या लिया, लेफ्ट, ऊपर आया, इधर आया लेफ्ट, फिर एक राइट लिया। तो बेटा कहने का मतलब है लेफ्ट से राइट कट जाता है तो एक लेफ्ट ही तो बचेगा बेटा, लेफ्ट से राइट कट जाता है तो एक ही लेफ्ट बचेगा। तो यानी कि हाँ जी, और डी यहां पे दिया है मुझे, संजना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, साइला का भी बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। आज क्या बात है बेटा, बच्चे इतने कम कैसे हैं। चलिए अब देखिए, वो बोल रहा है एडीएच को एम बोला जाता है, तो डीआईजी को क्या बोला जाएगा। फर्स्ट आंसर दीजिए। एडीएच का रिलेशन एम से है, मतलब एडीएच को एम लिखा जाता है, तो डीआईजी को क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट बताइए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट, गुजरात। मुझे यह बताइए बेटा,
ए डी एच को एम लिखा जाता है तो डी आई जे को जी को क्या लिखा जाएगा? तो बेटा ए कितने पे आता है? 1 पे, डी कितने पे? 4 पे, एच कितने पे? 8 पे। टोटल करोगे तो कितना होगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम आता है। 13 13 13 सुरूर एम, बिल्कुल राइट है बेटा। 13 पे क्या आता है? एम आता है। तो वहीं डी पे कितना? 4, आई कितना? 9, जी कितना? 7, ये हुआ कितना? 16। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। और 20 पे क्या आता है? टी, टी फॉर 20। हाँ जी, T20 मैच, याद है क्या? ट्रिक बता रखी है मैंने आप लोगों को। तो टी कितने पे? 20 पे। सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट है। और यहां पे सी मुझे संजना ने, गनीशा ने, सहनाज ने और शाइला ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 11 व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है भाई, हर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ एक बार हाथ मिलाया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? फर्स्ट आंसर ये रहा। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। बोल रहा है कि 11 व्यक्ति थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, सभी ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया। ठीक है, तो पूछा है कुल कितनी बार हाथ मिलाए? फास्ट आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। जब बात आती है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 11। कितनी है? 11 इंटू एन माइनस वन, 11 माइनस वन कितना हो जाएगा? 10 अपॉन टू। अब 10 को 5 से 10 को क्या करूंगा बेटा? 2 से भाग दे दूंगा। कितनी बार गया? 5 बार। तो 11 इंटू 5 यानी 55। कितने बार हाथ मिलाए गए? 55 बार हाथ मिलाए गए। कितना? 55 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नहीं होगा बेटा, 55 बिल्कुल राइट होगा। आई बात समझ? n इंटू एन माइनस वन टाइम। ठीक है, क्लियर? यस और नो? हाँ जी, 55 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। अब ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज इसी के अंदर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं बेटा, इसी में ही एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि मान लो 11 व्यक्ति, व्यक्ति कितने? 11 ही है। सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए, मतलब गिफ्ट दिए। मतलब भाई एक ने उसको दिया, दूसरे ने उसको वापस दिया, एक ने उसको दिया, दूसरे ने उसको वापस दिया। तो टोटल कितने गिफ्ट दिए गए? ये बताओ बेटा इसका आंसर। इसका आंसर पूछा है टोटल गिफ्ट कितने दिए गए। 11 लोग हैं, सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। मुझे बताइए टोटल कितने गिफ्ट दिए गए? फास्ट आंसर दीजिए। टोटल गिफ्ट, अब यहां पे हाथ नहीं मिलाए बेटा, गिफ्ट दिए गए। अब बताइए क्या आंसर होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल 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 आंसर आ रहा है बेटा। और मुझे राइट आंसर की वाइब्स भी आ रही है। ठीक है ना? जब बात आती है कुल कितने गिफ्ट, यानी गिफ्ट दिए गए कितने, देखो बेटा एक होता है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, और एक होता है कितने, हाउ मेनी टाइम्स। और हाउ मेनी में फर्क है बेटा। जब कितनी बार आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। और जब कितने आ जाए इसमें अब अपॉन टू लगेगा। और जब कितने आ जाए तो ये अपॉन टू हट जाएगा, n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा बेटा, फिलहाल तो मैं इसका आंसर देता हूं। 11 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। 110 गिफ्ट दिए गए। अब बात आती है सर कैसे, समझ में नहीं आया हमें, ये चीज थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो बेटा देखो मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना? ये लीजिए आंख भी बना दो, नाक भी, और ये मुंह भी। चलो बन गया। अब इसने इस ये मान लो ए बंदा है और ये बी है, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। ए ने बी से हाथ मिलाया और बी ने ए से हाथ मिलाया। तो मुझे बात बताओ, ये ए का हाथ, ये बी का हाथ, दोनों ने एक बार ही तो हाथ मिलाया। कितनी बार हाथ मिलाया? एक बार हाथ मिलाया। यानी दोनों का हाथ मिलाया तो कितनी बार हुआ? एक बार। लेकिन ए ने बी को गिफ्ट दिया, कि ए ने दिया बी को गिफ्ट, ये ले बेटा तेरा लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। ठीक है ना बेटा, कुछ भी दे दिया। और बी ने भी ए को गिफ्ट दिया, ये ले मैं भी तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, ये लो। तो दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। तो कितने गिफ्ट दिए?
कितने डबल हुए या नहीं हुए? आई बात समझ में? अगर आई समझ में तो ठोको ताली बेटा। अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो ठोको ताली और साथ में कर दो क्लास को लाइक बेटा। हाँ जी, अगर समझ में आया तो ठोको ताली, साथ में कर दो क्लास को लाइक बेटा। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, क्लियर? यस और नो मुझे बताइए बेटा। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर की अंतराल पे गाड़े गए हैं। मतलब हर पोल की दूरी 50-50 मीटर है। ठीक है, तो पहले से 10वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। 350 मीटर, 400 मीटर, 450 मीटर, 500 मीटर। आपको बताना है कि पहले और 10वें के बीच की दूरी बतानी है आपको। कीजिए, पहले और 10वें की बीच की दूरी बतानी है बेटा। फास्ट बताइए। हम्म, 500। गनीशा कह रही है 500, और यहां पे संजना अग्रवाल भी 500, शाइला भी बोल रही है कि सर 500 होगा। ओके बेटा, ओके ओके बेटा। अगर 500 होता ना तो मैं क्वेश्चन पूछता ही नहीं। सही बता रहा हूं बेटा, 500 होता तो मैं ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता आपसे। इतना इजी क्वेश्चन पूछूंगा क्या? मैं ये पूछूंगा कि भाई एक रुपए का, 1 रुपए में एक पेन आता, 10 रुपए में कितने पेन आएंगे? 10 पेन आएंगे। इतना इजी क्वेश्चन, तो ये भी इजी क्वेश्चन ही है बेटा। अगर ये क्वेश्चन इतना इजी होता तो मैं आपसे नहीं पूछता, और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है इसका। अब मैं बताता हूं बेटा, एक बात बताओ। मान लो दो ही पोल लगे हुए हैं, ये रहा और ये रहा। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 50 मीटर। तो एक से दूसरे की दूरी कितनी? 50 मीटर। सर 100 होनी चाहिए ना, दो है ना पोल तो। बेटा बीच की दूरी तो एक ही है ना, बीच की दूरी तो एक ही है। पोल 3 है, बीच की दूरी कितनी हुई? 2 होगी। पोल 4 है, बीच की दूरी कितनी है? 3 है। पोल 5 है, बीच की दूरी कितनी है? 4 है। पोल 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन बीच की दूरी कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बीच की दूरी कितनी? 9। तो 9 इंटू 50 करूंगा तो 450 हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। अगर समझ में आया ठोको ताली। जो पहली बार आया इस क्लास में, एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिए। हाँ जी, अप्पू कुमार, हाँ जी बेटा, वेरी गुड बेटा। एक ओनली वन स्टूडेंट का आंसर, उसके बाद शालू ने भी राइट दिया है। बेटा अलका आप बहुत लेट आंसर दे रहे हो बेटा, क्यों? आपके आंसर बहुत लेट आ रहे हैं। एक बार आप क्लास को बंद करके वापस स्टार्ट कीजिए बेटा, आप बराबर में आ जाओगे। शायद हो सकता है कि आपका क्लास थोड़ी ब्रेक में है। चलिए, क्लियर हो चुका है सबको? वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं बेटा, इसी में ही एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। 100 मीटर पुल है, 100 मीटर पुल है, 100 मीटर पुल है, मीटर, ठीक है ना? और प्रत्येक पोल की, पोल मतलब खंबा, प्रत्येक खंबे की बीच की दूरी है, खंबे की बीच की दूरी, खंबे की बीच की दूरी 10 मीटर है। तो बताइए टोटल कितने खंबे लगेंगे? टोटल कितने खंबे लगेंगे फटाफट से बताइए। प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो मैंने पूछा टोटल कितने खंबे लगेंगे। 100 मीटर पुल है, प्रत्येक के बीच की दूरी 10 है, टोटल खंबे बताइए बेटा। डायरेक्ट आंसर देना है। हेलो बेटा, हेलो कुणाल बेटा, आज बहुत लेट हो आप। 11, गनीशा ने बोला सर 11 होगा। उसके बाद में 90। बेटा मैंने पूछा टोटल खंबे, 90 खंबे लगेंगे क्या? मुझे बताओ, मैंने पूछा टोटल कितने खंबे लगेंगे यहां पे? 90 खंबे। ये 90 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा। आंसर आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। देखो बेटा 100 मीटर पुल है, मान लो 10 मीटर पुल होता, कितना मीटर पुल होता? मान लो 10 मीटर, और ये मान लो 10 मीटर का पुल है, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो 10 से 10 दो कितने पुल कितने खंबे लग जाते? 2 खंबे लगते। 10 मीटर में 2 खंबे लग रहे हैं, 20 मीटर में 3,
30 मीटर में 4, मतलब जितनी दूरी हुई उससे एक खंबा एक्स्ट्रा लगेगा। तो यानी कि 10 मीटर में कितने लगेंगे? 11 खंबे लगेंगे। कितने? 11। बिल्कुल राइट है बेटा। हाँ जी, गनीशा का बिल्कुल राइट है, अप्पू का बिल्कुल राइट है, सहनाज का बिल्कुल राइट है, शालू का बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुझे बताइए, देखो टाइम स्टार्ट नाउ। अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिख दिया, तो पूछा राइट साइड से तीसरे अक्षर के लेफ्ट 13, 13वां अक्षर कौन सा होगा? फास्ट बताइए बेटा। राइट साइड से तीसरे अक्षर के लेफ्ट 13 अक्षर कौन सा होगा? फास्ट। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बताता हूं। चलो हो गया टाइम आउट, टाइम आउट हो चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम मतलब अपोजिट में लिखना है बेटा। होता क्या है? ए टू जेड होता है। हमें क्या लिखना है? जेड टू ए लिखना है। हमें क्या लिखना है? जेड टू ए लिखना है। ए टू जेड को क्या लिखना है? जेड टू ए लिखना है। ठीक है भाई, लिख दिया। अब बोल रहा है लेफ्ट से 3 के लेफ्ट, सॉरी बाई और से, अच्छा राइट से थर्ड के लेफ्ट 13। एक बात हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में, अगर राइट से राइट का पूछता तो माइनस होता, लेफ्ट से लेफ्ट का पूछता तो माइनस होता, लेकिन राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे? प्लस होंगे, और लेफ्ट और राइट भी क्या हो जाते? प्लस हो जाते। मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन होगी तो प्लस होगी, दो सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगी। अभी क्या है बेटा? राइट और लेफ्ट है, तो क्या करूंगा? राइट 3 और 13, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 कहां से? लेफ्ट से या राइट से? राइट से 16, मतलब यहां से 16। तो यार ये तो साफ ही पता चल रहा है, ए से स्टार्ट करना है 16 नंबर पे, ए से 16 नंबर पे, तो पी आता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी, डी ऑप्शन यहाँ पे गनीशा ने, सहनाज ने, अलका ने, शालू ने, और बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो पहली बार आया है चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ, क्वेश्चन से पहले एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है बेटा। यहां पे आपको एक बुक दिख रही है बेटा, रीजनिंग की, पूरी हैंड रिटन बुक है बेटा। देखिए मैं बताता हूं, ये देखिए पूरी ये हैंड रिटन बुक है, पूरी हैंड रिटन बुक है बेटा। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको क्लास में बताता हूं, और वैसी की वैसी ही बुक बेटा, सेम वही लैंग्वेज मैंने यहां डाल रखी बेटा। यहां पे लिखा हुआ क्या है? गुरु के बिना रीजनिंग, मतलब सच जो बात लिखी हुई है ना बेटा, ये बिल्कुल राइट बात है। गुरु के बिना रीजनिंग को परखने का अनोखा जरिया, मतलब बिना टीचर के आप रीजनिंग सीख सकते हो। एक आते हैं बुक, बिना टीचर के आप ये बुक सीख सकते हो बेटा, बिना टीचर के रीजनिंग सीख सकते हो आप। आई बात समझ में? तो आपको आज अगर परचेज करना है तो आप क्या करोगे बेटा? इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दोगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दोगे, आप अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस प्लस जो मतलब आपका नाम वगैरह सब कुछ सेंड कर दीजिएगा, और आपको ये बुक मिल जाएगी। बुक का जो प्राइस है ओनली 200 बेटा, ओनली कितना है? 200 की ये बुक है बेटा, ओनली 200 की। तो आज ही परचेज कर लीजिए बेटा, बहुत बेस्ट बुक है। मतलब आप ये देखिए, हर चीज को मैंने टाइप टू टाइप, हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ बेटा। अभी ये हिंदी मीडियम की है, कुछ टाइम बाद में इंग्लिश में भी आ जाएगी बेटा। टाइप टू टाइप, मतलब हर टाइप आपको, टाइप फर्स्ट है तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, फिर टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड के क्वेश्चन, उससे पहले सबसे पहले बेसिक दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है? इसका बेसिक दिया है, बेसिक के बाद टाइप टू टाइप, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज, बहुत कुछ है इस बुक के अंदर। तो प्लीज आज ही परचेज कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, मेरी खुद की बुक है बेटा, अमेजन पर नहीं मिल रही है बेटा, डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके नहीं, व्हाट्सअप करके बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है हमारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। पूछा गया है जी का जेड से क्या रिलेशन है? टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। जी का जेड से क्या रिलेशन है? जी का जेड से क्या रिलेशन है? नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग बेटा, यंगवीर सिंह, गुड इवनिंग।
हाँ बताइए जी का जेड से क्या रिलेशन है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो के भाई है एक्स का, पहली बात आती है भाई बहन क्या होते हैं, सेम इक्वल जनरेशन में। के भाई है किसका, एक्स का, एक्स का भाई है के, ठीक है। एक्स बहन है या नहीं है पता नहीं, पता। दो पुत्र है एक्स के, एक्स हैज टू सन, एक्स के दो पुत्र हैं। भाई दो पुत्र हो गए, अब कौन कौन है मुझे नहीं पता, एक्स के दो पुत्र हैं। चलो पी जो एक्स की पुत्री है, पी जो एक्स की पुत्री है, एन से ब्याह हुआ है, मतलब एन से उसकी शादी हुई है। एक्स की बेटी कौन है, पी है, एक्स की बेटी कौन है, पी है, और उसकी शादी किससे हुई है, एन से हुई है, ठीक है ना। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी और एक्स दोनों क्या है, बहने हैं। जी भी बहन है और एक्स भी बहन है, मतलब एक्स भी बहन और जी भी बहन। तो बताइए जेड का, जी का जेड से क्या रिश्ता है। हो रुको 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 रुको, वो एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन आधा अधूरा है, क्वेश्चन आधा अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे जेड का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया बेटा, जेड का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया यहाँ पे, जेड का तो कुछ भी नहीं बताया, एक्स का। ओ ओके 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 ओके, आई थिंक ये टू नहीं है, जेड पुत्र है एक्स का, सॉरी बेटा ये टू नहीं है बेटा, जेड है, जेड 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 पुत्र है एक्स का, जेड बेटा है एक्स का, और पी क्या है, बेटी है एक्स की। अब पूछा है जी का किससे, जेड से, तो ये कौन हुई, मम्मी, और मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी, और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बी ऑप्शन, ये टू नहीं है बेटा, दो दो नहीं है, जेड है, जेड पुत्र है एक्स का, ठीक है ना बेटा। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, मौसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बी आंसर मेरे को, क्या बात है बेटा, फिर भी बी दे दिया तुम लोगों ने। राहुल का बिल्कुल राइट, गनीशा का, कनिष्का का, सहनाज का, और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट, शालू का भी बिल्कुल राइट था, वेरी गुड बेटा। अब बोला है यदि सन 2013 में स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि थर्सडे को मनाया जाता है, तो सन 1947 1947 में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। 15 अगस्त को कौन सा डे होगा 1947 में, मतलब आप बताइए 15 अगस्त 1947 को तो भारत देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा डे था। फर्स्ट आंसर शुक्र यानी फ्राइडे, और शनि यानी सैटरडे, गुरु यानी थर्सडे, और उसके बाद रवि यानी संडे। अब बताइए आप कौन सा डे था, फर्स्ट बताइए बेटा। मैटरनल आंट बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ जी इसका आंसर दीजिए। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। अब बेटा देखो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं बेटा। देखो मैं आपको कुछ कोड लिखाता हूं, वो कोड देखिएगा। पहले मैं सीधे सीधे सिंपल सिंपल अगस्त का कोड बता देता हूं। अगस्त का कोड होता है बेटा 2, और 1900 कोड होता है 0, 1900 कोड होता है 0। अब देखिए बेटा सबसे पहले क्या है 15, तो 15 लिख देंगे। उसके बाद अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। उसके बाद में 1900 कोड कितना है 0 है, 0 लिख देंगे। फिर लास्ट दो डिजिट कितनी है 47 है, और 47 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, केवल वो, तो 47 में 4 का भाग जाता है 11 बार। टोटल में दिया मैंने 7 का भाग, 7 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जब मैं टोटल करूंगा मेरे पास में आएगा 75, 7 का भाग, शेषफल कितना बचेगा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। एक 0 पे आता है संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे। तो 5 पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी फ्राइडे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे फ्राइडे जो है मुझे किस किसने दिया है वो देखिए बेटा। अप्पू ने बिल्कुल राइट, कनिष्का का बिल्कुल राइट है, यंगवीर का, शालू का, शाइला का, उसके बाद अलका का भी बिल्कुल राइट है, सहनाज का भी बिल्कुल राइट है, गनीशा का बिल्कुल राइट। वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। शुक्रवार बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में अति व्यापन यानी ओवरलैप कितनी बार होता है।
0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कितनी बार होता है, चाहे कह दो दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है। फास्ट आंसर दीजिए बेटा, दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है 24 घंटे में। बेटा जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद में टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी बेटा। इसकी पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद में टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, 22 बार। तो 22 बार यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, और बी लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि ये पासा दिया हुआ है आपको पी क्यू आर एस। पहले तो ये पासा क्या कर दिया, खोल दिया है, और खोलने के बाद वापस बंद कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा पासा बिल्कुल 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 राइट होगा, या कौन कौन से पासे बिल्कुल राइट होंगे, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। हाँ जी, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए, अब देखिए बेटा, ये बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। जब पासा खुल जाए तो ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है, और ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है। तो पहला तो ये देखो बेटा, पहले में हमारे पास में क्या आ रहा है, प्लस का। प्लस के अपोजिट क्या, खाली जगह। अब मैं क्या करता हूं बेटा, खाली जगह को नाम दे देता हूं 1 2 3। मेरे को क्या करना है, जहां तक हो इसको सही करके चलना है। अब देखो, जब मैंने प्लस के अपोजिट क्या रखा, 1, तो मैं इसको 1 ना रख के 2 रख दूंगा बेटा, जिससे क्या है, मेरा ये पासा सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो प्लस के अपोजिट 1 ना होके क्या है, 2 है। डॉट के अपोजिट ये लाइनिंग है जो नहीं दिख रही, और 2 के अपोजिट क्या दिख रहा है, 3 जो नहीं दिख रहा, यानी ये सही हो जाएगा मेरा पासा। डॉट के अपोजिट लाइनिंग है बेटा, ये तो गलत हो गया, ये डिट्टा, ये सही नहीं होगा। अब ये देखो बेटा, ये 3 जगह खाली है, और मेरे पास भी खाली कितनी जगह, 3 है, तो 1 2 3। 1 के अपोजिट प्लस है, यहां तक तो सही चल रहा है, लेकिन 2 के अपोजिट 3, ये डिट्टा, ये सही नहीं होगा बेटा, ये भी गलत हो गया। अब देखो, डॉट के अपोजिट लाइनिंग, डॉट के अपोजिट लाइनिंग तो सही होना पॉसिबल नहीं है। ओनली 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 कौन सा, केवल पी रहेगा बेटा, पी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे सही आंसर मुझे शहनाज ने, कनिष्का ने, यंगवीर ने, अलका ने, अप्पू ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, वेरी वेरी गुड। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, यहां पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस जगह कौन सी संख्या आएगी। टाइम स्टार्ट नाउ, आपके सामने दे रखा है, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो बेटा, कितना डिफरेंस 2 का, कितना डिफरेंस 2 का, कितना डिफरेंस 1 का, कितना डिफरेंस 1 का, कितना डिफरेंस 5 का, सॉरी 4 का, तो कितना डिफरेंस होगा 4 का। 45 प्लस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 49, यानी कि 49 बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। हाँ जी, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट बेटा। गनीशा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से कीजिएगा। एक पंक्ति में ए की पोजीशन आगे से 28 है, जबकि बी की पोजीशन पीछे से 13 है। सी का स्थान जो है आगे से 33वां है, और वह ए और बी के बीचों बीच बैठा बेटा। तो पूछा है पंक्ति में कितने लोग हैं। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। पंक्ति में टोटल, लाइन के अंदर टोटल कितने मेंबर है। हाँ जी बेटा, 49 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अब इसका बताइए आंसर,
इसका आंसर दीजिए आप लोग। बस चलो बेटा, अब मैं बताता हूं। ए की पोजीशन आगे से कितने पे है? 28 पे। लीजिए, अब जबकि बी पीछे से कितने पे? 13 पे। बी जो है पीछे से 13 पे, ठीक है। अब सी जो है आगे से 33 पे, सी 33 पे, और वो ए और बी के बीचों बीच बैठा है। अब एक बात बताओ बेटा, 28 से 33 कितनी पोजीशन आगे हुआ है? 5 पोजीशन आगे। अब इनके बीच में कितने लोग हैं? जितनी भी पोजीशन आगे जाते हो बीच में 4 लोग होंगे बेटा। कितने लोग होंगे? 4 लोग। इनके बीच में भी कितने लोग होंगे? 4 ही, क्योंकि दोनों के बीचों बीच ही बैठा है ना बेटा ये। तो 4, ये देखो 28 ये हो गए और 13 ये हो गए। 28 प्लस 13 और 4 4 8 और 9, 9 ये हो गए। तो 28 प्लस 9 करता हूं तो 37, 37 प्लस 13 टोटल कितना हो जाएगा? 50। टोटल कितने लोग हो गए? 50, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नहीं होगा बेटा, 50 बिल्कुल। अब देखो वापिस से देख लो, 28 प्लस 9 कितना हो गया? 37, और 37 प्लस 13 50 लोग हो जाएंगे टोटल। कितने हो गए? 50, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे 50 जो है मुझे गनीशा ने सबसे पहले राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे 5 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है, ठीक है, एक के ऊपर एक रखी गई। पूछा है कौन सी पुस्तक मेज को स्पर्श करती है, मतलब सबसे नीचे है। मेज के ऊपर रखी गई है, मेज को स्पर्श करती है, मतलब सबसे नीचे पुस्तक कौन सी रखी गई? फटाफट से बताइए बेटा। फर्स्ट, फास्ट 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 आंसर दीजिए। देखिए बेटा, अब देखो, पी क्यू आर एस टी, मेज पे एक पुस्तक रखी। पी को टी के नीचे, आर को एस के ऊपर। पी को तो टी के नीचे है और आर को एस के ऊपर है। एस के ऊपर आर रखी हुई है, चलो ठीक है। क्यू को पी के नीचे, क्यू को पी के नीचे तथा एस को टी के ऊपर रखा गया है। एस को टी के ऊपर तो आर को सबसे ऊपर रखा गया है। अब पूछा है कौन सी पुस्तक सबसे स्पर्श कर रही है? क्यू कर रही है बेटा। कौन सी कर रही है? क्यू, यानी कि डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, और यहाँ पे डी मुझे गनीशा ने, कनिष्का ने, शालू ने, शहनाज ने, आर ने, यंगवीर ने और शाइला ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बेटा मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, आप लोगों से, देखो आप लोग कर सकते हो ये जो चीज, वो आप ही कर सकते हो बेटा। जितना हो सके बेटा, हर जगह ग्रुप में आपके, ऑब्वियसली बात है, स्टडी ग्रुप वगैरह होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, सब जगह इस चैनल को शेयर किया करो बेटा। इसको सब्सक्राइब करवाया करो आप लोग प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा हमारा ये नया चैनल है और इस चैनल को हमें बहुत आगे लेके जाना है। और वो बेटा केवल मेरे से ही नहीं होगा, ये आप लोगों को भी करना होगा बेटा। आई बात समझ में? केवल एक मेरे हाथ में ही नहीं है कि इस चैनल को आगे लेके, जो मेरे हाथ में इतना है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराऊं, अच्छे से अच्छी मतलब क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, क्यूज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराऊं मैं, ठीक है ना बेटा। टाइम टू टाइम क्लास हो रही है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पे क्लास नहीं हुई है, टाइम टू टाइम क्लास हो रही है, हर चीज आपके टाइम पे, शॉर्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। बट सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बेटा आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी। जितना हो सके आप शेयर करो बेटा हर जगह, प्लीज एक गुरु का इतना सम्मान रखिए, आप हर जगह शेयर कीजिए बेटा। जितने सब्सक्राइब करवा सको प्लीज करवाइए बेटा, ठीक है बेटा। बेटा शेयर करके आप वहां पे प्लीज जरूर लिखिएगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां भी आप शेयर करो, ठीक है, तो प्लीज जरूर लिखिएगा बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिस्टर, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम राइट होगा बेटा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिस्टर के लिए कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा? फास्ट बताइए। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिस्टर के लिए फास्ट 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 कीजिए बेटा। देखो सिस्टर होती है, कुछ सिस्टर क्या होती है? ग्रेजुएट होती है। कुछ सिस्टर क्या होती है? ग्रेजुएट होती है। और कुछ सिस्टर क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट होती है। कुछ सिस्टर क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट होती है, ठीक है ना। बट अगर यहां पे नो 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 नो, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये हुई सिस्टर,
सिस्टर हुई ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली बात है कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी होती है, और जो ग्रेजुएट होगी वो तो पोस्ट ग्रेजुएट होनी है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। गनीशा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, मुझे बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए। अब मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करूंगा बेटा, एक बार 2 मिनट आपसे बात करूंगा। मुझे एक बात बताइए बेटा, आप लोगों को क्लास में कहीं पे कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत आ रही है क्या, किसी को भी? क्लास कैसी चल रही है ये बात आप लोग नहीं बताते हो कमेंट्स में, कोई भी कमेंट नहीं करता है कि बहुत कम स्टूडेंट करते थे, वैसे बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, या तो टाइम पास कर रहे हो बेटा आप लोग, और या फिर चल रहा है जैसे, लेकिन कमेंट नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइक्स भी इतने लोग हैं लेकिन लाइक्स नहीं, बहुत कम करते हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्लीज मुझे बताइए आप लोग। नो प्रॉब्लम सर। तो बेटा प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक बार क्लास को शेयर करके आया करो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अभी आज भी जो भी ग्रुप है एक बार शेयर करो उन पे, और बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। चलिए चलिए बेटा, अब कल मिलेंगे हम लोग सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा। और अभी ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा, चलिए, ओके बाय, टेक केयर।